दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है गोलू सिंह के सपने से और वो सपने में ही चमेली के साथ कबड्डी खेल रहा होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और उसका ये सपना जल्दी ही टूट जाता है क्योंकि उसको किसी का फोन आता है और जिससे वो बात करते हुए काफी परेशान हो जाता है और गुस्से में वो कहता है कि आप वही रुकिए, हम वहाँ आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि गोलू सिंह जल्दी से तैयार होकर अपनी बाइक से कहीं निकल जाता है। और यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोलू सिंह व चमेली को शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इसकी पत्नी इससे नाराज होकर अपनी माँ के पास चली जाती हैं। और अब वो ऐसा क्यों कर रही है और इसकी क्या वजह है, इसका पता तो हमें कहानी के आगे ही पता चलेगा। और हम कहानी के आगे देखते हैं कि गोलू सिंह अपनी बाइक से किसी के घर में जाकर पहुंचता है और ये घर चमेली का ही होता है। और वो वहां जाकर चमेली को आवाज लगाने लगता है। तब उसकी आवाज सुनकर चमेली तो नहीं आती है लेकिन उसकी माँ बाहर आ जाती है जिसका नाम रेखा होता है। और यहाँ पर रेखा और गोलू सिंह में थोड़ी सी बहस होती है और यहाँ पर गोलू सिंह कहता है कि हम यहाँ हमारी पत्नी को लेने आए हैं क्योंकि हमारी शादी को 10 दिन हो गए हैं और अब हमें उसकी ज़रूरत है। ये सुनकर उसकी सास रेखा उसकी बेइज्जती करते हुए कहती हैं कि ज़रूरत है तुमसे, तो उसकी ज़रूरत तो पूरी नहीं होती है, इसीलिए तो वो तुम्हें छोड़कर वो हमारे घर आ गई हैं और वो यहीं रहना चाहती हैं। तो फिर गोलू सिंह कहता है कि हम यहाँ चमेली को लिए बगैर नहीं जाएंगे। और इन दोनों की बहस तो चल ही रही होती है तभी वहाँ पर चमेली की दोनों बहनें बिंदिया और रानी आ जाती हैं। और गोलू सिंह की नज़र जब रानी पर पड़ती है तो वो उसके सपने देखने लगता है जो जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। और इसके बाद वो सभी चमेली के घर पर आते हैं और घर में भी अपनी बहस चालू रखते हैं। और यहाँ पर चमेली की बड़ी बहन बिंदिया कहती है कि चमेली ने मुझे खुद कहा है कि वो आपके साथ रहना नहीं चाहती हैं, जिसका जवाब देते हुए गोलू सिंह कहता है कि आखिर क्यों, हमें क्या कमी है और हमसे क्या हो गया है। इतने में वहाँ चमेली की माँ गोलू सिंह का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुमसे कुछ हो ही नहीं पाता है क्योंकि तुम एक नंबर के ढीले इंसान हो, इसीलिए चमेली हमारे यहाँ रहने आ गई है हमारे साथ। और ये सब कुछ चमेली ने ही कहा है और ये बात गोलू सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। साथ ही वो कहता है कि ये सब झूठ है। और ये बहस करते हुए गोलू सिंह कहता है कि मैं तो चमेली को लिए बगैर जाने वाला नहीं हूँ। इसके बाद गोलू सिंह चमेली के कमरे में जाता है जहाँ वो खड़ी होती है और फिर गोलू सिंह चमेली को समझाते हुए अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर चमेली जाने से इनकार कर देती है। और जब गोलू सिंह उसको पूछता है क्यों, तब चमेली कहती है कि आप हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हो। और फिर इन लोगों का ये बहस काफी बढ़ता ही जाता है। और यहाँ पर गोलू सिंह चमेली का हाथ पकड़कर उससे खींचने लगता है। तब चमेली उसका हाथ छुड़ाकर उसको धक्का देती है जिससे उसका सर जाकर टेबल से टकरा जाता है और इससे उसे थोड़ी सी चोट आ जाती है। और फिर वो इन लोगों को धमकाते हुए कहता है कि हम तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में करवाएंगे और तुम सभी को जेल में डलवाएंगे। और वो धमकी देते हुए गुस्से से वहाँ से चला जाता है। और उसकी इस धमकी से चमेली और उसके घर वाले काफी डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये मुद्दा गांव की पंचायत में नहीं चला जाए। हम कहानी के आगे देखते हैं कि गोलू सिंह डॉक्टर के पास जाकर अपने सिर की पट्टी करा रहा होता है, जहां वो डॉक्टर उससे बातचीत करते हुए उससे पूछ लेता है कि कहाँ के रहने वाले हो और ये चोट कैसे आई। इसका जवाब गोलू सिंह झूठ कहते हुए कहता है कि बाइक से गिर जाने के कारण हमारे सिर पर ये चोट आ गई है। और वो कहता है कि हम यहाँ रेखा के जवाई हैं और चमेली से हमारी शादी भी हुई है कुछ ही दिन पहले। और कहानी में आगे चमेली के घर पर इसी बात को लेकर बहस चल रही होती है। फिर कुछ देर बाद इन लोगों के घर पर कुछ पंचायत वाले आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सरपंच ने बुलाया है। और फिर कहानी में कुछ देर बाद गांव में एक पंचायत बैठती है और यहाँ पर सरपंच अपनी बातें रखते हुए गोलू सिंह को कहती हैं कि आपके साथ जो भी हुआ है हमें बताइए, हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
और यहाँ पर गोलू सिंह अपनी बातें रखते हुए कहता है कि इन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कीजिए और साथ ही कहता है कि चमेली हमारी औरत हमारे साथ नहीं चलना चाहती है। तब सरपंच कहती हैं कि चमेली का ये कहना है कि आप उसको खुश नहीं करते हो, इसलिए चमेली आपके साथ जाना नहीं चाहती है। और इतने में चमेली की माँ रेखा भी उनका साथ देते हुए कहती हैं कि तुम एक फुसकी बम हो, इसलिए चमेली तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है। और फिर यहाँ पर चमेली और गोलू सिंह को इसी बात पर बहस होने लगती है और यहाँ पर पंचायत भी रेखा का साथ देती है। तब गोलू सिंह को गुस्सा आता है तो वो सरपंच से भी बहस करने लगता है। तब रेखा कहती है कि सरपंच साहब आप ये कैसे फैसला करोगे कि कौन झूठ है और कौन गलत। अब इनके बीच में चमेली कहती है कि आप इस गोलू सिंह का सरकारी अस्पताल में इसकी जांच करवाओ और इससे साफ हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। और यहाँ पर सरपंच लोगों को भी ये बात सही लगती है और वो लोगों को जांच का फैसला सुना देते हैं। फिर कहते हैं कि जाओ गांव के डॉक्टर को बुला कर लाओ और वहाँ पर कुछ ही देर बाद डॉक्टर आ जाता है। और फिर सरपंच कहती हैं कि इन लोगों की आपस में ही बहस चल रही है और इनका मानना है कि गोलू सिंह मर्द ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये जांच पड़ताल करिए और गाँव के लोगों को बताइए कि गोलू सिंह मर्द है या नहीं। तो ये बात सुनकर डॉक्टर साहब कहता है कि हो जाएगा। तब सरपंच कहती हैं कि रिपोर्ट को कितने दिन लगेंगे। तब डॉक्टर साहब कहता है कि 8 से 10 दिन लगेगा और इसके लिए मुझे शहर जाना होगा। और फिर सरपंच कहता है कि ये रिपोर्ट ही पंचायत का आखिरी फैसला होगा। और इतने में चमेली की माँ रेखा कहती है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक गोलू सिंह यहाँ नहीं रह सकता। मगर पंचायत को ये फैसला ठीक नहीं लगता है और पंचायत कहती है कि गोलू सिंह चमेली के घर में ही रहेगा इन लोगों के साथ और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक। और ये फैसला हमारा आखिरी फैसला होगा। और कुछ देर बाद गोलू सिंह डॉक्टर के साथ उनके हॉस्पिटल में आ जाता है और फिर डॉक्टर गोलू सिंह से बात करते हुए कहता है कि हमें यकीन है कि आप पर ये आरोप गलत लगाए गए हैं। और फिर कहानी के कुछ देर बाद डॉक्टर वहां पर छोटी सी डिब्बी लेकर वहां आता है और वो फिर गोलू सिंह से सैंपल मांगता है। कुछ देर बाद गोलू सिंह चमेली का सपना देखता है जिसके कारण वो सैंपल की डिब्बी को लाकर डॉक्टर साहब को देता है और वहाँ से अपने ससुराल आ जाता है। कहानी के दूसरी तरफ चमेली गोलू सिंह से काफी गुस्सा होती हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो गोलू सिंह की लाई गई रबड़ी खाने लगती हैं और खाते खाते रानी को कहती हैं कि ये रबड़ी हमारे पति ने हमारे लिए लाई थी, इसलिए इसे हम ही खाएंगे और वो जैसा भी है वो हमारा पति है। और फिर आगे उसकी बहन रानी उससे पूछती हैं कि ये इल्जाम आपने गोलू सिंह पर लगाया है, क्या ये झूठ है? तो चमेली कहती हैं कि कोई भी पत्नी अपने पति पर झूठा इल्जाम क्यों लगाएगी। और यहाँ पर रानी को उसकी बातें झूठी लगती हैं और सोचती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और वो सच कह रही है या झूठ कह रही है ये तो हमें कहानी के आगे ही पता चलेगा। गोलू सिंह पंचायत का फैसला मानते हुए अपने ससुराल आकर बैठ जाता है और वो उसकी सास को खाना लाने का ऑर्डर देता है और उसकी इस हरकत के कारण उसकी सास उसको गुस्से से देखने लगती हैं और वो हंसते हुए कहती हैं कि एक बार पंचायत का फैसला आ जाने दो, फिर तुम देखना कि मैं तुम्हें धक्के मार कर इस गांव से कैसे निकालती हूँ। यहाँ पर गोलू सिंह गुस्से में कहता है कि एक बार रिपोर्ट आने दो, फिर हम भी देखते हैं कि हमें चमेली को ले जाने से कौन रोकता है। और फिर इन दोनों में इसी बात को लेकर बहस होने लगती है। तभी वहाँ पर बिंदिया आ जाती है और इन दोनों का झगड़ा रोकती है। वो कहती हैं कि गोलू सिंह आप अपने कमरे में जाइए और हम आपके लिए खाना लेकर आते हैं। और फिर हम कहानी में देखते हैं कि रानी डॉक्टर से मिलने जाती हैं। तब डॉक्टर उससे कहता है कि इतने दिन मिलने क्यों नहीं आई। रानी कहती हैं कि जीजा जी घर में आ गए हैं, इसीलिए मेरा निकलना मुश्किल हो गया है, इसी कारण मैंने कॉलेज का बहाना बनाया और मैं यहाँ चली आई। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है और इन दोनों के रिश्ते की
खबर किसी को भी नहीं है। और इसके बाद ये दोनों वहाँ पर जोरदार कबड्डी खेलते हैं जो 10 मिनट तक चलती है। और इसके बाद कहानी के आगे बिंदिया जीजाजी के लिए खाना ले जाती हैं। वो देखती हैं कि जीजाजी कसरत कर रहे होते हैं और वो जीजाजी को देखकर उन पर पागल हो जाती हैं। और ये बात गोलू सिंह समझ जाता है और यहाँ पर फिर से इन दोनों का कबड्डी का खेल देखने को मिलता है। और फिर कुछ देर बाद बिंदिया उस कमरे से बाहर आती हैं तो उसकी माँ रेखा उसे देख लेती हैं। और कहानी के अगले दिन रेखा गोलू सिंह को खाना देने जाती है और वो खाना गोलू सिंह को पसंद नहीं आता है। इसके कारण रेखा और गोलू सिंह में बहस होने लगती है और इस बहस से इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। और हमें यहाँ फिर से इन सास और दामाद का सीन देखने को मिलता है जो 10 मिनट तक होता है। और इसी सीन के साथ ये पार्ट 1 खत्म हो जाता है। पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पंचायत में वे मैडम जी जो सरपंच होती हैं वो अपने काम करने वाले को बोलती हैं कि आप जाकर गोलू सिंह और उसकी पत्नी चमेली से बातचीत करो और इस सारे मामले की जांच पड़ताल करें। ये मामला हमें जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं। और जो गोलू सिंह के गांव के सरपंच है वो हमारे पुराने जानकार हैं और आज ही उनका फोन आया था, इसीलिए ये मसला हमें जल्द से जल्द सुलझाना होगा। कुछ ही देर बाद वो जाकर चमेली के घर में चमेली से मिलता है और उससे बातचीत करने लगता है। यहाँ वो उससे पूछते हुए बोलता है जो भी मसला है हमें साफ साफ बताइए, फिर ये मुद्दा क्या है। तो यहाँ चमेली कहती हैं कि इनसे कुछ हो नहीं पाता है और वो कुछ काम के ही नहीं है। और फिर इस मुद्दे को लेकर वहाँ पर इन दोनों में थोड़ी सी बहस होने लगती है। चमेली गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन जाने से पहले कहती हैं कि ये हमारा पति पत्नी का मामला है, आप बीच में ना ही पड़े तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर उस आदमी को ऐसा लगता है कि चमेली कुछ तो छुपा रही है, मगर वो क्या है और क्यों, ये तो हमें कहानी के आगे ही पता चलेगा। फिर कहानी के कुछ देर बाद वे आदमी गोलू सिंह से मिलता है जहाँ पर ये दोनों बैठकर थोड़ी बातचीत करते हैं। और यहाँ पर वो कहता है कि पूरा गांव आपके बारे में थू थू कर रहा है, तो आप हमें बताइए कि ये मसला क्या है। तो गोलू सिंह कहता है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, अगर पता नहीं वो चमेली हमारे बारे में क्यों झूठ बोले जा रही है। वो कहता है कि तुम्हें ही कुछ करना होगा अपने आप को साबित करने के लिए। फिर कहानी में आगे गोलू सिंह रात में चमेली समझकर रानी के कमरे में आ जाता है और उसके साथ सीन बनाने लगता है। और कुछ देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वे उससे पूछता है कि चमेली कहाँ है। तो रानी कहती हैं कि वो खेत में गई हैं। तो ये सुनकर गोलू सिंह थोड़ा परेशान हो जाता है कि इतनी रात में वो खेत में क्यों गई हैं। फिर कुछ दिनों के बाद पंचायत फिर से बैठती है क्योंकि अब गोलू सिंह की रिपोर्ट आई है। फिर वहाँ पर सरपंच डॉक्टर को रिपोर्ट पढ़कर सुनाने को कहती हैं। तो वे डॉक्टर सारे गांव वालों के सामने रिपोर्ट पढ़कर सुनाता है और कहता है कि गोलू सिंह की रिपोर्ट में लिखा है कि वो मर्द ही नहीं है। ये खबर सुनकर सारे गांव वाले चौंक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चमेली तो मुस्कुराने लगती है। फिर इसी बात को लेकर डॉक्टर और गोलू सिंह में थोड़ी बहस होने लगती है और वो गुस्से में आकर डॉक्टर की पिटाई करने लगता है। जहाँ डॉक्टर अपने आप का बचाव करते हुए कहते हैं कि ये रिपोर्ट तो शहर से आई है, हमने क्या किया, आप हमें क्यों मार रहे हो। फिर इसके बाद पंचायत इन लोगों को रोक लेती हैं और पंचायत अपना फैसला सुनाते हुए कहती हैं कि अब से चमेली तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो अब यहाँ ही रहेगी। यही पंचायत का आखिरी फैसला है और ये तुमको मानना होगा। लेकिन गोलू सिंह ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता है और अपना बचाव करने के लिए रानी और बिंदिया को कहता है, लेकिन वो दोनों उसका साथ नहीं देते हैं। ऐसा होता हुआ देख गोलू सिंह काफ़ी निराश हो जाता है और फिर कहानी के आगे गोलू सिंह उदास होकर अपना सामान पैक कर रहा होता है ताकि वो अपने गांव जा सके। इतने में वहाँ बिंदिया आती हैं
और कहती हैं कि आज ही जाना जरूरी है क्या, कल तक के लिए नहीं रुक सकते। तो गोलू सिंह उदास होकर कहता है कि आपने वहाँ पर मेरा साथ क्यों नहीं दिया, आपको तो पता है ना कि मुझ में कोई खोट नहीं है। तो विंध्या कहती हैं कि मैं ये बात पंचायत के सामने कैसे कहती, अगर वो लोग कुछ सवाल कर बैठते तो मैं उनके सवाल का जवाब कैसे देती, और अगर आप यहाँ से जा ही रहे हो तो हमें साथ ले चलो, मैं आपके साथ खुशी रहने को तैयार हूँ। लेकिन गोलू सिंह उदास होकर कहता है कि हम जिसको लेने आए हैं उसी को लेकर जाएंगे, वरना अकेले ही जाएंगे। ये बोलकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन जाने से पहले विंध्या के साथ अपने अरमानों को पूरा करने लगता है। और ये खेल 10 मिनट तक चलता है। और फिर कहानी के आगे हम देखते हैं कि चमेली रात में अपने घर से छुपके से निकलती हैं और डॉक्टर से मिलने पहुंच जाती हैं। यहाँ जाकर हमें ये पता चलता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, जिसका किसी को भी कोई अंदाजा नहीं होता है। साथ ही इन दोनों में बातचीत होने लगती है, जहाँ जाकर हमें पता चलता है कि चमेली के कहने पर डॉक्टर ने वो रिपोर्ट झूठी तैयार की थी ताकि गोलू सिंह को रास्ते से हटाया जा सके और ये दोनों एक दूसरे से बिना किसी डर से मिल सके। आगे वे दोनों अपने वाला खेल खेलना शुरू कर देते हैं। इन लोगों को ऐसा करता हुआ बाहर खड़े सरपंचनी और गोलू सिंह देख लेती हैं। फिर वहाँ बाहर गोलू सिंह सरपंचनी से कहता है कि देखा ना, आपने ये दोनों मिलकर मुझे कैसे धोखा दे रहे हैं। मैंने चमेली को रात में घर से बाहर जाते हुए देखा, जब पीछा किया तो पता चला कि वो डॉक्टर से मिला करती हैं। ये सबूत के तौर पर हमने आपको यहाँ बुला लिया। तब यहाँ पर सरपंचनी कहती हैं कि चमेली धोखा दे रही है, इस बात का सबूत तो मुझे मिल गया है, लेकिन आप में कोई कमी नहीं है, ये बात तुम कैसे साबित करोगे। तो गोलू सिंह कहता है कि इस बात का सबूत भी हम आपको दे देंगे। एक काम करिए, आप इस रात 2 बजे पंचायत के घर में आ जाइए। वहाँ आकर आप हमारा चुपके से इंतजार करिए। फिर कहानी में आगे वो विंध्या से मिलता है और उसको रात की 2 बजे पंचायत घर में बुलाता है। जब विंध्या उससे पूछती है तब गोलू सिंह उससे कहता है कि बस तुम वहाँ आ जाना और मेरा इंतजार करना। और वो फिर ये सारी बात रानी से भी कहता है। कहानी में आगे सरपंचनी वहाँ पर इंतजार कर रही होती है, लेकिन इन लोगों का कोई अता पता ही नहीं होता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर गोलू सिंह रानी को लेकर आता है ताकि उसके साथ कबड्डी खेल सके और अपनी मर्दानगी साबित कर सके। अंदर वो बहुत कोशिश करता है अपने आप को साबित करने के लिए, मगर वो कुछ नहीं कर पाता है। इसी कारण रानी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद विंध्या वहाँ आती है और उसके साथ वही सेम बात होती है और वो भी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है और उसे जाता देख गोलू सिंह काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ रेखा आती है, लेकिन गोलू सिंह से अब भी कुछ नहीं होता है, तो रेखा भी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। और कुछ देर बाद जब गोलू सिंह बाहर आता है तो सरपंचनी उस पर फिर से हंस पड़ती है। तब गोलू सिंह कहता है कि आप वहाँ बाहर खड़े होकर देख रही थी, इसीलिए हमसे कुछ हो नहीं पाया। तब सरपंचनी कहती है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन तो कर लूंगी, लेकिन पंचायत तो सबूत मांगता है ना, उसका क्या करोगे। फिर कहानी में अगले दिन रानी चमेली से मिलती हैं और पूछती हैं कि आप इतनी खुश क्यों हो। आज हम खुश इसलिए हैं कि हमारी जिंदगी बच गई है और तुम्हारे जीजा गोलू सिंह से हमें छुटकारा मिल गया है। फिर रानी अपने जीजा जी का बचाव करते हुए चमेली को बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन चमेली तो अपनी जिद पर ही अड़ी रहती हैं और उसकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती हैं। फिर कहानी में आगे रेखा सरपंचनी से पंचायत ग्राम में मिलती है, जहां सरपंच रेखा को कहती हैं कि तक अपनी बेटी को अपने घर पर रखोगी। यहाँ पर रेखा को कुछ भी समझ में नहीं आता है
तो सरपंच कहती हैं कि अब तो सच सच बता दो, तुम लोगों के बीच में क्या चल रहा है। और हमने तुमको पंचायत भवन में रात को गोलू सिंह से मिलते हुए देखा है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे साथ बिंदिया और रानी को भी देखा है वहाँ पर। फिर सरपंच कहती हैं कि तुम सच सच बता दो मुझे, तो ही तुम लोगों के लिए अच्छा होगा और यहाँ पर पूरा मामला निपट जाएगा, वरना डॉक्टर को जब लाठी पड़ेगी वो वे तोते की तरह बोलने लगेगा। और यहाँ पर रेखा सरपंच की बातों से डर जाती हैं, उसे सारा सच बताने लगती हैं। फिर कहानी के अगले दिन पूरे गांव में पंचायत बैठती हैं और सरपंचनी कहती हैं कि डॉक्टर साहब फिर से रिपोर्ट पढ़कर सुनाओ। यहाँ पर डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ने की जगह बहाना बनाने लगता है। फिर वो सरपंच से ही बहस करने लगता है और फिर सरपंचनी उस पर दबाव डालने लगती हैं। तब डॉक्टर कहता है कि आप मुझे ऐसे डरा नहीं सकती हो, वरना आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। तब सरपंचनी गुस्से में कहती हैं कि हम सरपंच हैं, हम जो कहेंगे वही सच होगा, हम इस गांव में किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तब डॉक्टर वहाँ पर डर के सब कुछ सच सच बताने लगता है और कहता है कि ये रिपोर्ट झूठी है, गोलू सिंह में कोई भी कमी नहीं है। ये सुनते ही गोलू सिंह बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर गोलू सिंह मुस्कुराते हुए सरपंचनी पर आंख मारता है। फिर यहाँ पर कहानी में हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ गोलू सिंह और सरपंचनी कबड्डी खेल कर बाहर निकलते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। यहाँ पर गोलू सिंह डॉक्टर की बातें सुनकर काफी खुश हो जाता है। और फिर कहानी के अगले सीन में हम देखते हैं कि गोलू सिंह चमेली को लेकर घर जाने के लिए अपनी बाइक पर बैठा हुआ होता है। तब वहाँ पर रानी हंसते हुए पूछती है कि जीजा जी फिर कब आओगे। ये सुनकर गोलू सिंह कहता है कि जल्द ही आएंगे। फिर गोलू सिंह सरपंचनी को शुक्रिया अदा करता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।